नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जो आज जंतर मंतर पर धरना देने बैठे हैं और उनकी क्या मांगे हैं वो इनसे जान लेते हैं। सर, आपने तो महंगाई और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है। महंगाई पर आपने पेट्रोल डीजल की बात की और उसके दाम तो वैसे ही अब कल मोदी जी ने कम कर दिए, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मोदी जी गुमराह कर रहे हैं देश के लिए। वो जो कि 65 रुपए बढ़ा करके 10 रुपए कम किए हैं, 7 रुपए कम किए हैं, और जहां पर 800 रुपए बढ़ा करके और केवल 200 रुपए कम किए हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इनके मित्र ने रामदेव ने कहा था, तब हमने सहयोग किया था मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए कि 250 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए और दूसरा 35 रुपए से 40 रुपए का डीजल पेट्रोल होना चाहिए। तो हमें 35 से 40 रुपए तक डीजल पेट्रोल चाहिए और 250 रुपए का हमको गैस सिलेंडर चाहिए, तब हम शांति से बैठेंगे। नहीं तो पूरा अच्छी प्रकार से पुरजोर विरोध करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, परंतु हम महंगाई समाप्त करके रहेंगे। हम श्रीलंका जैसा हाल देश में नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है 250 रुपए सिलेंडर की जो आपकी मांग है, ये सरकार पूरी करेगी? क्यों नहीं करेगी? नहीं कर सकती है तो प्रधानमंत्री पद छोड़िए, हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और हम 250 नहीं 200 रुपए का सिलेंडर करके दिखाएंगे, और हम 40 नहीं, हम 30 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले ऐसे ही वादे किए थे। वादे तो हर कोई करता है, पूरे नहीं तो उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। वो पूरा नहीं करेंगे तो जब हमें सत्ता का मौका मिलेगा तो हम करेंगे। इसलिए जिन्होंने वो कहा था, हम उसी बात को कह रहे हैं। हम उनसे कोई अलग फालतू बात नहीं कर रहे हैं और ना मांग रहे हैं। रोजगार दीजिए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? जो हर साल के बाद कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। गैस सिलेंडर 250 रुपए का चाहिए, 35 से 40 रुपए हमें डीजल और पेट्रोल चाहिए। हाँ, अभी जो कल पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, उसको लेकर ट्विटर पर थैंक यू मोदी जी ट्रेंड कर रहा है। क्या कहेंगे? लोग तो बहुत खुश हैं, धन्यवाद मोदी जी कह रहे हैं, बेस्ट प्रधानमंत्री उन्हें घोषित किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मोदी जी गुमराह कर रहे हैं और मोदी जी ने ये नाटक किया है। जो 65 रुपए बढ़ा करके 10 रुपए कम किए हैं, किसी सामान पर 800 रुपए बढ़ा करके और उन्होंने सीधा 200 रुपए कम किए हैं। ये देश के साथ गुमराह किया जा रहा है। हम मोदी जी की इस पहल से खुश नहीं है। हम 2.5-3 महीने से बार बार चिल्ला रहे हैं, उसका इतना ही पैसा कम किया आपने? आपके कान पर जूं जो की रेंग नहीं रही है? आपको ये और कम करना पड़ेगा। और अभी हाल में 2.5-3 महीने में आपकी दूसरी ही तो आपकी धरना है। आपकी सरकार मांग पूरी तो कर रही है। कर रही है, पर हम संतुष्ट नहीं है मोदी जी से। अभी उन्हें और सस्ता करना पड़ेगा और हमारी जितनी मांग है उनको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन देश की जनता तो खुश है ना इतने में? नहीं, कोई खुश नहीं है, केवल भाजपा वाले खुश हैं। वो तो घट जाए तो भी खुश हैं, बढ़ जाए तो भी खुश हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन लोग भी तो यही कह रहे हैं ना, पेट्रोल चाहे 1000 रुपए पार हो या सिलेंडर 1000 रुपए पार हो, हमें तो प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कैसा भी किसी भी स्थिति के अंतर में क्यों ना हो, परंतु महंगाई बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। श्रीलंका जैसा हाल नहीं होना चाहिए। लेकिन महंगाई को क्या है? महंगाई तो हर सरकार में आती रहती है, लेकिन केवल नरेंद्र मोदी का इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं आई जितना मोदी जी के टाइम में आई है। तो ये महंगाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसलिए महंगाई है। नहीं, तो वो वॉर अपनी जगह पर चल रहा है और अब भी महंगाई नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व स्तर में महंगाई बढ़ी है, मैं जानता हूँ, पर उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जितनी की महंगाई इन्होंने की है। ज्ञान वापी का जो मसला है वो आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया है कि अब वो बनारस कोर्ट को जो है वो अब निर्णय लेने का जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया गया। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पलड़ा झाड़ा है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कोर्ट निर्णय करेगा और जो कि वो हमें स्वीकार है, और संविधान जो निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। आप तो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मस्जिद ही रहेगा, मस्जिद ही बनेगा, और अब आप फिर से अपने बयानों से पलटते हो। नहीं, मैंने ये कहा है कि यदि उनका निर्णय हो जाएगा उसके बाद में कुछ बयान करेंगे, बात करेंगे, पर उनके जब तक वो निर्णय नहीं देते हैं तब तक अभी हमारा कुछ कहना बेईमानी होगी। इसलिए हमें तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं सभी भारतीयों से कहूँगा, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें और कोर्ट के निर्णय का स्वागत करें। जो भी कोर्ट करेगा वो उचित ही करेगा, बिल्कुल लग रहा है। जनता के बीच कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, यदि कहीं गलत करेगा, कोई गलत बात होगी तो उसके लिए हम आगे हैं, हम आगे आएंगे। पर मैं कहता हूँ कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। हमें संविधान का, सरकार का और जो कि देश की नीति का हमें स्वागत करना चाहिए। अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं, उसको लेकर अब वाहवाही तो वो लूट ही रहे हैं, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि और भी चीजों की जो महंगाई है वो कम होगी। अब फिर आप इसका धरना आप कब तक चलेगा? नहीं, मेरा जब तक चलेगा तो 250 रुपए का जो कि गैस सिलेंडर नहीं होगा, 35 रुपए से 40 रुपए तक का डीजल पेट्रोल नहीं होगा, तब तक हमारी
हमारी मांग चलती रहेगी, हम मांग करते रहेंगे और देश के हित के अंतर्गत में काम करते रहेंगे। तो देश के अंतर्गत हित में काम के प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे हैं, भाजपा सरकार नहीं कर रही है? नहीं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात कहा था हर साल के लिए, लेकिन कह तो रहे हैं युवाओं को रोजगार दिया। नहीं, कोई रोजगार नहीं दिया, रोजगार समाप्त किए, रोजगार छीने गए हैं और कुछ नहीं किया गया। कितने काम तो किए हैं, विकास के काम किए हैं, आयुष्मान भारत योजना ले आए, नीति आयोग जैसी योजनाएं ले आए। ये तो पहले से चल रहे हैं, इनके नाम चेंज किए हैं, उन्होंने कोई योजना अपनी तरफ से शुरू नहीं की है। वो योजनाएं पहले से और सरकार को भी चल रही थी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।